कि माँ की उत्पत्ति कैसे हुई है। जो हमारे आम दर्शक हैं वो अगर माँ बगलामुखी के स्वरूप को जानना चाहें तो वो क्या स्वरूप है। भगवती का प्राकट्य, प्रश्न उठेगा कि भगवती कौन है। इसका नाम माँ बगलामुखी और इसको पीताम्बरा भी कहते हैं। जैसे दतिया पीठ मध्य प्रदेश में आप जाएंगे तो ये पीताम्बरा पीठ से नाम से जो है प्रसिद्ध है। कई बार हम जिस कलर का चश्मा लगाते हैं ऐसी दुनिया हमें दिखाई देती है। चश्मे को उतारना होगा। बोले संकल्प लीजिए, आपके पास महाशक्ति है, 10 महाविद्याओं में बगलामुखी है, तो देश को संकट है, बचा लीजिए स्वामी जी। होता है ये गुप्त होती है, इसमें कई विष होते हैं। विष एक मैल से नाम सुना होगा, मैन सिल। एक होता है पारा, लिक्विड होता है। सर्प के विष का भी इस्तेमाल होता है। जितने विष हैं वो गुप्त चीजें हैं। अब जितने विष हैं ऐसे विष सूंघ लो तो मर जाओ। जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुं परिपीडयन्ती गदाभिघातेन स दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां दुभुजां नमामि। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवांजलि में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आज हमारे इस पॉडकास्ट में हम देवी की साधना की बात करेंगे, स्तुति की बात करेंगे। आजकल हमारे तक भी कई सवाल पहुंचते हैं माँ बगलामुखी की साधना को लेकर। माँ बगलामुखी कौन है, उनकी साधना क्यों महत्वपूर्ण है और उसमें कई बातों का ख्याल भी रखना पड़ता है। ये आसान साधना नहीं है। बगलामुखी की पूजा आसान नहीं है। कहते हैं कि ऐसी कोई इच्छा नहीं है जिसकी पूर्ति माँ भगवती बगलामुखी नहीं करती हैं। हम सभी जानते हैं कि दतिया में सिद्धपीठ है, इसके साथ साथ उज्जैन के पास नलखेड़ा में माँ प्रतिष्ठित हैं और यहाँ के जो साधक हैं वही हमें सीधे सीधे जो सही और सटीक जानकारी है वो दे सकते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि स्टूडियो में हमारे साथ पॉडकास्ट के लिए मौजूद हैं बगलामुखी माँ के साधक आचार्य भरत महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपकी जो साधना है वो अब विश्व जान रही है, लोग जान रहे हैं, कई लोग उससे लाभान्वित हुए हैं और आपकी जो असीम श्रद्धा है माँ बगलामुखी में, उसके बारे में भी हमने काफ़ी कुछ जाना है। बहुत सारी जो जिसे हम कह सकते हैं कि सवाल हमारे अंदर है माँ बगलामुखी को लेकर, उनके स्वरूप को लेकर, वो सवाल तो हम आपसे पूछेंगे ही। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में सबसे ज़्यादा अगर कोई जागृत भगवान है, ईश्वर हैं, तो वो माँ देवी हैं। तो बगलामुखी का स्वरूप आज के समय में कितना महत्वपूर्ण है, इससे ही हम शुरुआत करें और हमें बताइए कि माँ की उत्पत्ति कैसे हुई है। जो हमारे आम दर्शक हैं वो अगर माँ बगलामुखी के स्वरूप को जानना चाहें तो वो क्या स्वरूप है। सभी दर्शकों को जय माई की। जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्ती गदाभिघातेन स दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां दुभुजां नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। पीताम्बरायै बगलामुख्यै नमः। चूँकि मैं जो हूँ तो मेरा जीवन, मेरा सर्वोच्च माँ बगलामुखी है और पूरी दुनिया को विदित है कि हमारे पास हमारे धर्म ग्रंथों में 10 महाविद्याओं का वर्णन है। कितनी महाविद्याएं हमारे पास हैं? 10 महाविद्याएं हैं। तो भगवती जो बगलामुखी है उसका नाम पीताम्बरा भी है, वो 8वीं महाविद्या है, 8वें नंबर में आती हैं माँ बगलामुखी। और भगवती का प्राकट्य, प्रश्न उठेगा कि भगवती कौन है, उसका स्वरूप क्या है, उसके कार्य कैसे हैं, वो क्या क्या कार्यों को करती है और उसका प्राकट्य कब हुआ, सभी लोग जानना चाहेंगे। तो बताऊं कि भगवती बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है और इसका प्राकट्य सतयुग में हुआ। अच्छा। 4 युग है ना जी। हाँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग में अब कब हुआ? सतयुग में हुआ, लेकिन क्यों हुआ है? क्यों हुआ? तो एक विश्व में, ब्रह्मांड में भयंकर एक तूफान आया। तूफान को देख करके पूरा विश्व जो है अचंभित हो गया, डर गया।
निराश हो गया, हतोत्साहित हो गया, तो भगवान विष्णु के पास गए सभी देवता कि इस भयंकर तूफान को रोकिए आप। कैसे रुकेगा? ये तो नहीं सब कुछ तहस नहस कर देगा पूरे ब्रह्मांड का। तो भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के अंदर प्रविष्ट होकर के, भगवान विष्णु नारायण, काठियावाड़ गुजरात, वहां जाकर के तप किया भगवती त्रिपुर सुंदरी का। और चतुर्दशी की रात्रि, मंगलवार के दिन रात्रि में भगवती का प्राकट्य हुआ। भगवती प्रकट हुई भगवान विष्णु के समक्ष, नारायण के समक्ष, और भगवती ने कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा कि जाओ, ये जो भयंकर तूफान आया है इसको दूर करें आप, इस बाधा को, इस समस्या को दूर करें, ताकि सभी जो प्राणी हैं सुचारू रूप से अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से जी सकें। इस उपद्रव को भगवती आप शांत करो। और भगवती ने एक क्षण में ही प्रकट होकर के और उस भयंकर जो आया हुआ तूफान था उसका शमन कर दिया। और ऐसे में भगवती का जो प्राकट्य रात्रि में हुआ, हरिद्रा सरोवर में हुआ, विष्णु की उपासना से हुआ, और इस भयंकर तूफान को शमन करने के लिए हुआ। तो ये भगवती ऐसी कृपालु है, ऐसी दयालु है। और इसका नाम माँ बगलामुखी और इसको पीताम्बरा भी कहते हैं। जैसे दतिया पीठ मध्य प्रदेश में आप जाएंगे तो ये पीताम्बरा पीठ से नाम से जो है प्रसिद्ध है।